हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएच स्टडी पॉइंट में। आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होती है? द्विघात समीकरण जिस वेरिएबल मतलब जिसका हम मान निकालते हैं, जिस वेरिएबल की घात 2 होती है उसे कहते हैं द्विघात समीकरण। इसका मान अप्रूव या स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसमें आपने देखा कि ये वेरिएबल है हमारा x और x की घात है 2। जिस वेरिएबल की घात 2 होती है उसे कहते हैं द्विघात समीकरण। अब यहाँ पर x की घात 2 यहाँ पर है, तो इसका जो गुणांक a है वो बराबर 0 के नहीं होना चाहिए, यानी कि a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, क्योंकि a बराबर अगर 0 के हो गया तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा और द्विघात समीकरण में ये स्क्वायर ही खत्म हो जाएगा, तो फिर ये द्विघात समीकरण नहीं बचेगी। फिर ये रेखिक समीकरण या फिर जो भी है वो बचता है। फिर अगर यहाँ पर a 0 हो गया तो स्क्वायर 0 हो जाएगा और फिर द्विघात समीकरण नहीं रहेगी ये। तो इसीलिए a 0 नहीं होना चाहिए और b या c 0 हो सकते हैं और a b c होते हैं हमारे यहाँ पर a b c होते हैं हमारे वास्तविक नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या होती है ये। a b c कोई भी हमारी वास्तविक संख्या हो सकती है। वास्तविक संख्या क्या है, जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी वास्तविक संख्या सारी संख्याओं के ऊपर बनाई थी, आप उसको एक बार जाकर देख लो, उसमें सारी संख्या आपको समझ आ जाएगी। द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन ज्ञात करने की कई सारी विधियां हैं, जिसमें हमको एक सूत्र का भी प्रयोग करते हैं और भी गुणनखंड की विधि है और कई सारी विधियां हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखता हूं कि द्विघात समीकरण को हम श्रीधराचार्य सूत्र से भी हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं। द्विघात समीकरण के मूल या रूट्स जो होते हैं वो होते हैं अल्फा या बीटा, अल्फा होमा बीटा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूं कि रूट्स ऑफ इक्वेशन या समीकरण के मूल ये होते हैं हमारे अल्फा कॉमा बीटा, यानी कि जो हम रूट्स या मूल या शून्यांश भी कहते हैं इनको ये निकालते हैं, हम कहते हैं अल्फा बीटा। अब श्रीधराचार्य सूत्र निकलता है, इससे हम मूल ही निकालते हैं, यानी कि अल्फा बीटा के मान निकालते हैं। अल्फा बीटा का मान कैसे निकालते हैं, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट पे b² माइनस थोड़ी सी अपॉन 2a। ये होता है हमारा श्रीधराचार्य का सूत्र, द्विघात समीकरण को हल करने का सूत्र, या कहें तो शून्य या मूल निकालने का सूत्र बताइए। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो हमारे जो ये रूट ऑफ इक्वेशन यानी समीकरण के जो मूल होते हैं, समीकरण के मूल रूट्स ऑफ इक्वेशन ये होते हैं हमारे अल्फा ओमा बीटा, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब इसमें क्या होता है, इसमें आता है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल करते हैं, ये मूलों का योगफल सम ऑफ रूट्स। ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे के। अब बी क्या है, बी है हमारा एक्स का गुणांक या कोफिशिएंट, और ए क्या है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब ऐसे आता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल ऑफ रूट के एक को। ये होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी अपॉन ए। सी क्या होता है, सी होता है ये बिना चर वाला पद, यानी कि बिना एक्स वाला पद होता है सी, और ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणांक क्या होता है, जो किसी के गुणांक में होता है उसको कहते हैं गुणांक, ये कोफिशिएंट इसको इंग्लिश में कहते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या गुणांक है ए, और एक्स का कोफिशिएंट या गुणांक है बी, और सी किसी का भी कोफिशिएंट नहीं। अगर हम सी की बात करें तो इसमें एक इसका कोफिशिएंट होता है और वो क्या होता है। हम ये मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल, ये इसके फॉर्मूला, ये जो सूत्र हैं आपके समझ में आ गए होंगे। अब हम इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, एग्जाम्पल्स को हल करेंगे जिससे हमारी आसानी से समझ में आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए। मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ द्विघात समीकरण के। जैसे कि ये लिखा हूँ मैं, x² प्लस 7x प्लस 12 बराबर c। आप देख रहे हो ये अपने मानक रूप में है, पहले x² वाला पद है, फिर x वाला पद है, फिर बिना x वाला पद है, और बराबर में 0, यानी कि ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण की क्या पहचान,
कि इसका जो वैल्यू है उसकी घात 2 है, तो इसका मतलब ये हमारा द्विघात समीकरण है। एक मैंने इसको याद करने का तरीका बताया था सूत्र के द्वारा, उसको हम अप्लाई करेंगे लास्ट में। अब एक तरीका होता है गुणनफल विधि, इसको कहते हैं। गुणनफल विधि में क्या रहता है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ए है, और यहाँ पर ए का मान है 1, ए का मान है 1, तो इस 1 की जो गुणांक होता है लास्ट वाली संख्या तो गुणा करती है 12 से। तो 1 की जब हम 12 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 एकम 12। इसका मतलब ये हुआ गुणा करके लाना है हमें 12। इस यहाँ वाली संख्या की अगर कुछ नहीं है तो 1 मारेंगे और उसकी गुणा करेंगे 12 से, फिर हो जाएगा 12 एकम 12। तो गुणा करके कितने जाने हैं 12। इसके बाद है यहाँ प्लस का निशान। यहाँ प्लस का निशान ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वाले प्लस के निशान हमें याद रखना है यहाँ प्लस का है या माइनस का है। अगर प्लस का निशान है तो हमें जोड़ के लाने हैं 7, और यहाँ पर माइनस का निशान होता है तो फिर हमें घटा के लाने होती है उतनी संख्या। अब कुल मिला के जोड़ के लाने हैं 7, तो ये प्लस लगाया और ये आ रहे हमारे 7। ऐसा टेम हमें ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि गुणा करके तो आए 12 और जोड़ करके आए 7। तो आप, क्योंकि ये छोटी क्वांटिटी है, इसे याद रखना या इसके फैक्टर हमारे दिमाग में रहते हैं। जैसे 12 है तो इसमें हम देखें 3 गुणा 4, ये 4 गुणा 3, 4 तिया 12 होंगे और 4 और 3 हो जाएंगे 7। अगर यही बात कोई बड़ी क्वांटिटी मिल जाए, यहाँ पर बड़ा नंबर कोई मिल जाए, बड़ी संख्या मिल जाए, तो उसका हम यहाँ पर गुणनफल करके भी हम जो है फैक्टर निकाल सकते हैं। फिर देखो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि गुणा करके 12 और जोड़ के लाने 7 का हमारा पेयर बना 4 गुणा 3, यानी कि 4 और 3 गुणा करके 4 दिया 12 और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऐसे बात देंगे ऐसे डे। इस 7 की जगह पर 4 और 3 यानी 4 प्लस 3, अब ये वाला प्लस फिर करें ये वाला एक्स। इस 7 की जगह पर क्या लिखा हमने 4 और 3 7 और गुणा 4 किया 12 हो जाएगा ये, प्लस यहाँ पर 12 है ऐसे ही। ठीक है, अब ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 एक्स प्लस 12 और बराबर में 0 ही चुन रहे हैं। ठीक है आता, अब इस जो x की गुणा है इसको गुणा x की गुणा अंदर कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, अब यहां से आप देखोगे यहाँ के दो जोड़ों से, जैसे एक जोड़ा ये है एक जोड़ा ये, 2 जोड़े हैं, दोनों जगह से हम कुछ कॉमन निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पे कॉमन निकाल लेनी है तो x यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ से x कॉमन लेने ये हो जाएगा x प्लस ये वाला 4। अब यहाँ से x यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है तो x तो कॉमन आ नहीं सकता। कॉमन का मतलब होता है किसी चीज को डिवाइड करना। अगर कहीं से हम कॉमन निकाल रहे हैं तो हम देख लें कि उसको डिवाइड हो रहा है कि हो रहा है, तभी कॉमन निकलता है। तो यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन निकाल लूँ तो 3 12 को भी डिवाइड करेगा और खुद को 1 से डिवाइड करेगा ही करेगा। तो यहाँ भी कॉमन आ सकता है प्लस 3, ये कॉमन लिया हमने। तो 3 एकम 3 बुरा में जो होता है एक लिखते रही है और प्लस 3 चौके 12 और बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि एक ये वाली भी लेके ये वाली लेके अगर सेम आ रही है तो इसका मतलब हमारा सवाल सही जा रहा है। तो इन दोनों को एक बार लिख लेंगे, या ऐसे कहा है हम इन दोनों को बाहर निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे, x प्लस 4 कॉमन लेंगे भैया और चला x और यहाँ चला 3। ये ऐसे कहना है कि एक जैसी ब्रैकेट हमने एक बार लिखी और एक ब्रैकेट बनती है हमारी ये और ये, इन दोनों को ले रखे और बराबर आ 0। भाई यहाँ तक तो हो गया इसका गुणनफल। अगर कोई कहे कि इसके फैक्टर कीजिए या इसके गुणनफल कीजिए तो यहाँ तक तो गुणनफल होकर आ गया इसका आंसर। अगर हम इन दोनों की गुणा करें तो यही आता है। ठीक है, अब बात आती है, हमने पीछे अभी जो रफ किया था उसमें लिखा था मूल, रूट्स या शून्यांक किस तरीके से निकलेंगे। तो शून्यांक निकालने के लिए हमें क्या है, इसको 0 के बराबर रखना पड़ेगा। जैसे कि ये है s प्लस 4 बराबर 0, x बराबर प्लस से 4 कर जाएंगे माइनस के 4, प्लस से 4 कर जाएंगे माइनस हो जाएंगे माइनस का। अब इसको 0 के बराबर होंगे, पहले इसको 0 के बराबर रखा था, अब इसको 0 के बराबर रखेंगे। x प्लस 3 बराबर 0, अभी हो गया x बराबर प्लस से 3 जाएंगे माइनस से 30। तो एक मान आ गया माइनस का 4 और एक मान आया माइनस के 3। तो मैंने कहा था जो रूट या शून्यांक होते हैं वो हमारे अल्फा और बीटा होते हैं। तो एक को हम अल्फा कह देंगे और एक को कह देंगे बीटा। कोई से वो अल्फा कोई से वो बीटा कह सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि इसको बीटा कह दिया इसको अल्फा कह दिया, इसको अल्फा भी कह सकते हैं इसको बीटा कह सकती हैं। अब आता है एक चीज और बताइए कि मैंने मूलों का योगफल या सम ऑफ रूट्स, तो मूलों का योगफल अगर हम देखेंगे वो यहाँ लिखेंगे मूलों का योगफल।
मूलों का योगफल ये है अल्फा प्लस बीटा। और क्या होता था माइनस बी बटे ए, ये बताया था नहीं बताया था अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए। ठीक है, अल्फा अल्फा के कहाँ है, अल्फा बताया था एक को अल्फा मान लेते हैं, अल्फा है -4 तो -4 प्लस बीटा 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 कितना -3 तो प्लस यहाँ पर है -3 लगाएंगे तो प्लस माइनस माइनस देगा -3 बराबर। अब माइनस बी बी क्या होता है, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पर 7 तो माइनस का है तो माइनस का 7 अपॉन ए क्या है, ए होता है एक्स स्क्वायर का वन तो एक्स स्क्वायर वन क्या ए और यहाँ पर एक्स स्क्वायर वन क्या कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है तो इसके अपॉन माइनस 1 तो -4 और -3 -7 और एक से हम माइनस ना तो करेंगे तो माइनस के साथ ही हमने इसका हमारा ये सवाल सत्यता की जांच ठीक है। अब ऐसे ही एक रहता है मूलों का गुणनफल, यहाँ लिखते हैं मूलों का गुणनफल, मूलों का ये होता है सी अपॉन ए, मैंने ये होता है हाँ कि मूलों का गुणनफल होता है सी बटे ए तो ये होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा का मान कितना है -4 गुणा बीच में और बीटा का मान कितना है ये है बीटा का -1 और सी क्या है सी ये है और मतलब बिना चाय वाला पद तो सी है हमारा 12 बटे ए क्या है ए हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट गुणन 1 ए माइनस की 4 की माइनस की 20 होगी तो ये आएगा 4 दिया प्लस के 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और बराबर 1 से 12 को भाग करने पर 12 इसका मतलब हमारा ये सवाल ठीक है, ये सत्यता की जांच हो गई, ये गुणनफल हो गई। पूरा द्विघात समीकरण का पूरा सॉल्यूशन इस तरीके से ही निकल करके आता। अब मैं इसके बाद एक और एग्जाम्पल लूंगा, अभी आप उसको पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका एक एग्जाम्पल और है, जैसे ही मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल थोड़ा अजीब सा लिखूँ, x² - 4 बराबर 0 ये द्विघात समीकरण है। अब आप इसमें देखोगे इसमें केवल 2 ही पद आ रहे हैं तो मैंने क्या कहा था कि x² वाला पद जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी की उसके साथ कुछ भी जुड़ा हुआ हो हमारी द्विघात समीकरण होगी। जो अधिकतम पावर है वो 2 आनी चाहिए और फिर साथ में कुछ भी जुड़ा हुआ हो द्विघात समीकरण रहेगी। अब यहाँ पर आप देखोगे कि 4 है, 4 इसका मतलब क्या है, ये 4 है सी और इसमें बी वाला जो है बी वाला पद यानी ये एक्स वाला पद नहीं है तो उससे कोई मसला नहीं है तो स्क्वायर को है तो द्विघात समीकरण है हमारी। तो इसको इसके फैक्टर कैसे करेंगे, इसके मूल कैसे निकलेंगे, इसका देखो ये है x² - 4 बराबर 0, x² -4 घने जगह बराबर +4। ठीक है, अब जब भी कभी हम बराबर में से स्क्वायर हटाते हैं तो बराबर जो वाली चीज होती है उसका रूट बनता है, फिर हो जाएगा √4 और जब √4 लगेंगे तो यहाँ पर जब √4 से संख्या बाहर निकलेंगी 2, जो √2 का मान सॉरी √4 का मान होता है 2, जब बाहर निकलेंगे तो ये निकलेगा +-2 करके। आपने देखा होगा जब भी कभी अंडर से संख्या बाहर निकलती है प्लस माइनस की होकर के निकलती है, क्योंकि माइनस के 2 × 2 का मान भी 4 ही होता है और प्लस के 2 × 2 का मान भी 4 ही होता है, इसलिए प्लस और माइनस दोनों से हटाने की। तो हम एक बार x बराबर प्लस से लिख देंगे और एक बार s बराबर -2 के, तो इसका मतलब वही वाली कंडीशन हमने s के 2 मान आ गए, मूल निकल आए हैं, एक अल्फा का मान हो जाएगा और एक हो जाएगा बीटा का मान। आप जैसे मैंने सत्यता की जांच की थी आप वैसे ही जांच करें देखना, इसी भी वैसे ही बिल्कुल आंसर चार्ज ठीक आएगी। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल और लेंगे जिसको हम सीधाचार्य वाली विधि से सॉल्व करेंगे। हाँ, तो अगला एग्जाम्पल था यहाँ से लेता हूँ मैं 5x² + 6x + 1। इसका जैसे कि मैंने बताया था कि इसके जो हम गुणनफल है या इसके जो मूल है हम सीधाचार्य विधि से निकालेंगे। सीधाचार्य का सूत्र होता है जैसा कि -b ± में v² - 4ac अपॉन 2a और ये होता है अल्फा पॉमा बीटा के बराबर, या जो हम हमारा वेरिएबल होता है x या y उसके बराबर कर देते हैं कि x बराबर -b ± b² - 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पर आप देखें इससे कंपेरिजन करें, x² बराबर होता है a तो यहाँ पर a बराबर कितना है, a बराबर है यहाँ पर हमारा 5, x² बराबर a यानी x² बराबर 5, x का गुणांक क्या है b तो यहाँ पर ऐसे गुणांक कितना 6 तो इसका मतलब b बराबर है हमारा 6 और बाद वाला c तो c बराबर है हमारा k। यहाँ पर सिंपल भाषा पर अगले हम जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर अल्फा बीटा भी ले सकते हैं और यहाँ पर हम वर्ग भी लिख सकते हैं, सॉरी x भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ x, यहाँ पर x लिख दूँ जैसे यह अल्फा बीटा ही रखो, अल्फा को बीटा लिख दूँ तो ये माइनस का v, तो माइनस का v कितना, माइनस का v कितना 6
प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर -4 ए का मान 5 और सी का मान ए अपॉन 2a 2 गुणा ए का मान कितना है 5। यहाँ एल्फा कॉमा बीटा लेने करेंगे -6 प्लस माइनस ऐसे अंडर रूट 6 का वर्ग 36 जो माइनस है 4 पंजे 20 और अपॉन 2 पंजे 10। एल्फा कॉमा बीटा बराबर माइनस के 6 प्लस माइनस अंडर रूट में 36 में से 16 माइनस का 36 में से 20 माइनस करेंगे 16 और 37 अपॉन 10। एल्फा कॉमा बीटा देखो माइनस के 6 अभी प्लस माइनस लगाते हैं। अब 16 का जब वर्गमूल निकालेंगे वर्गमूल से बाहर निकालेंगे ये लेके आएंगे 4 प्लस माइनस के 4 16 का वर्गमूल 4 बटे 10। अब करेंगे यहाँ से अब क्या है यहाँ पर प्लस है और माइनस है तो हम यहाँ एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस। प्लस लेते पे चाहे आप एल्फा ले लो या माइनस लेते पे एल्फा ले लो तो हम पहले कहेंगे प्लस लेने पर क्या है एल्फा बराबर माइनस का से अब यहाँ पर माइनस किया कि यहाँ लेंगे प्लस 4 बटे और ये क्या है 10। अभी हो जाएगा एल्फा बराबर 6 में से 4 गए -2 बटे 10। अब एल्फा बराबर 2 बटे 10 2 का मान निकालेंगे 2 ही कम 2 2 बंदे 10 -1 बटे 5 यानी कि एक मूल जो आया हमारा वो आया -1 बटे 5 यानी कि एक रूट ले माइनस का 1 बटे 5। अब दूसरे के लिए माइनस लेने पर याद रखेंगे माइनस देने पर क्या है माइनस देने पर हम लिख देंगे बीटा बोलो बीटा -6 -4 बटे 10 और बीटा बराबर देखो -6 यहाँ माइनस दिया -4 बटे 10 माइनस के 6 माइनस के 4 ये हो गया माइनस के 10 और बटे में 10 तो बी का बराबर आया आपका 10 बटे 10 बसी का यानी कि दूसरा मूल सेकंड रूट्स आया हमारा -1 और फर्स्ट रूट क्या था माइनस का 1 बटे 5। या हम कह सकते थे यहाँ से हम मान निकाल रहे थे जैसे तो हम कह सकते थे x का तो x बराबर निकल रहे थे तो x बराबर ये रहता और एक x बराबर ये रहता 2 x के मान आते हैं हमारे क्योंकि द्विघात समीकरण है इसलिए हमारे वेरिएबल भी 2 ही निकल के आएंगे। आई होप कि ये आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू जय हिंद।